कि जैसे अगर हम इसको फॉलोअप नहीं करते तो हम देखें कि दूसरे देशों में भी ओवरऑल हम केसेस में एक रिसर्जेंस, एक सर्ज नोट कर रहे हैं। जैसे हम आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे, यूनाइटेड किंगडम में जब वहाँ पर यूरो 2020 फुटबॉल मैचेस हुए, उस समय पर पाया गया कि सडनली केसेस में एक वृद्धि नोट की गई, और जहाँ सेकेंड पीक के समय पर ऑन एन एवरेज वहाँ पर डेली 59,000 केसेस आते थे, अब पिछले कुछ माह से, कुछ समय से वहाँ पर भी वृद्धि नोट की जा रही है। फिर एक डिस्टिंक्ट पीक की तरफ बढ़ते हुए केसेस नोट किए जा रहे हैं, और ऑन एन एवरेज अभी डेली वहाँ पर 27,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। यह विषय हम आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहते हैं कि जरूरी है हम समझे कि वायरस का बिहेवियर क्या है, और किसी भी तरह से कोई कोताही हमारे स्थायी पर ना हो, नहीं तो वायरस के फिर से फैलने का खतरा हमारे बीच में बना रहेगा। नॉट ओनली यूनाइटेड किंगडम, हम आप लोगों की दृष्टि में यही स्थिति रशिया के संबंध में लाना चाहेंगे, जहां आप देखेंगे कि अब फिर से एक तीसरी पीक नोट की जा रही है। सेकेंड पीक के समय पर जहां पर उन्होंने 28,000 के करीब डेली केसेस आते थे, अभी उस पीक में भी डिस्टिंक्ट एक 23,000 के करीब केसेस ऑन एन एवरेज डेली रशिया में भी नोट किए जा रहे हैं। इसी तरह से इन देशों के साथ साथ अगर हम और देशों को भी एनालाइज करें तो पाते हैं कि बांग्लादेश में भी सिचुएशन ऐसी है कि थर्ड पीक में सेकंड पीक से भी अधिक केसेस नोट किए गए हैं। जहां एक स्थाई पर 7,000 की पीक पिछले समय पर नोट की गई थी, अब वहां पर 9,000 से अधिक केसेस प्रति रोज रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को वहां पर एक्सट्रीम स्टेप इन टर्म्स ऑफ नेशन वाइड लॉकडाउन भी उसको प्लान करना पड़ रहा है। इसी तरीके से अगर हम अपने आसपास के और देशों में देखें तो साउथ कोरिया में, जहां पर एक समय पर केसेस अच्छे तरीके से मैनेज हो गए थे, लेकिन जब केसेस में वृद्धि नोट की गई, जब वहां पर मल्टीपल पीक्स के स्थाई पर देखा गया कि जहां पर 1,000 केसेस एक समय पीक पर आते थे, अब दोबारा से वहां पर केसेस में वृद्धि नोट की जा रही है और 900 के करीब केसेस प्रति रोज वहां पर रिपोर्ट हो रहे हैं। तो जो उन्होंने मास्क से संबंधित रिलैक्सेशन इशू की थी, उसको फिर से उन्होंने बढ़ाया है, रेस्ट्रिक्शंस को बढ़ाया है, और साथ ही जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं वहां पर रेस्ट्रिक्शंस को बढ़ाने का कार्य कंट्रोल मैनेजमेंट के तहत किया जा रहा है। नॉट ओनली साउथ कोरिया, हमारे पास के देश में अगर हम इंडोनेशिया में भी देखें तो हम पाते हैं कि वहां पर भी एक डिस्टिंक्ट पीक, बहुत ही अधिक गति से बढ़ती हुई पीक नोट की जा रही है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे पाएंगे, जहां एक समय पर उनके यहाँ पर पीक 12,700 केसेस प्रति रोज के औसत से आ रही थी, इस समय वहां पर 28,000 के करीब केसेस प्रति रोज रिपोर्ट हो रहे हैं, जिससे कि वहां के हेल्थ सिस्टम को एक एक्सेसिव स्ट्रेन का भी सामना करना पड़ रहा है। इस समय इस विषय में बात करते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में कल चर्चा की थी, उस बारे में आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ दिनों से कई फोटोज़ और कई वीडियोज़ हमने देखे हैं जिसमें कई जगहों पर भीड़ की स्थिति बनी हुई है, 2 गज की दूरी का पालन नहीं हो रहा है और लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। उन्होंने कहा था कि यह एक बहुत ही दुखद परिस्थिति हो सकती है और हमारे अंदर इस विषय में भय की भावना पैदा होनी चाहिए। उन्होंने बल देकर कहा था कि हमारे कोविड योद्धाओं और फ्रंटलाइन वर्कर्स द्वारा संचालित इस पैंडेमिक के खिलाफ भारत की लड़ाई पूरे जोर के साथ चल रही है। हमें अपने देश की आबादी की एक बड़ी संख्या में लगातार टीकाकरण करने का कार्य एक स्थाई पर हम कर रहे हैं। टेस्टिंग की मात्रा भी हम कंसिस्टेंटली हाई मेंटेन किए हुए हैं, लेकिन इस समय में कोई भी लापरवाही या कॉम्प्लेसेंसी की कोई जगह हमारे बीच में नहीं होनी चाहिए। एक भी गलती के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं और कोविड-19 से चलती हुई हमारी निरंतर लड़ाई में हम कमज़ोर पड़ सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हाल की तुलना में, हाल के महीनों के कंपैरिजन में जरूर केसेस में संख्या में कमी आई है। उस स्थिति में लोग घर से बाहर निकलना चाहेंगे, लेकिन सभी को याद रखना है कि कोविड-19 का खतरा टला नहीं है। अभी भी कई देशों में संक्रमण में वृद्धि देखी जा रही है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, और वायरस की म्यूटेशन को भी मॉनिटर किया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि हमारा उद्देश्य यह हो, भय पैदा ना हो, लेकिन लापरवाही भी ना हो।